जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 17वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमा रमणम समनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत वागत पाहि प्रभो। जय राम रमा रमणम समनम। जय श्री राम। 17वां सर्ग हिंदी में। इस प्रकार श्रीमान रामचंद्र जी अपने सुहृदों को आनंद प्रदान करते हुए रथ पर बैठे राजमार्ग के बीच से चले जा रहे थे। उन्होंने देखा सारा नगर ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित हो रहा है। चारों ओर बहुमूल्य गुरु नामक धूप की सुगंध छा रही है और सब और असंख्य मनुष्यों की भीड़ दिखाई देती है। वह राजमार्ग श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल भव्य भवनों से सुशोभित तथा गुरु की सुगंध से व्याप्त हो रहा था। अच्छी श्रेणी के चंदनों और गुरु नामक धूपों, उत्तम गंध द्रव्यों, अलसी, यासन आदि के रेशों से बने हुए कपड़ों तथा रेशमी वस्त्रों के ढेर, अनविधे मोती और उत्तम उत्तम स्फटिक रत्न उस विस्तृत एवं उत्तम राजमार्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। वह नाना प्रकार के पुष्पों तथा भांति भांति के भक्ष्य पदार्थों से भरा हुआ था। उसके चौराहों की दही, अक्षत, हविष्य, लावा, धूप, अगर, चंदन, नाना प्रकार के पुष्पहार और गंध द्रव्यों से सदा पूजा की जाती थी। स्वर्गलोक में बैठे हुए देवराज इंद्र की भांति रथारूढ़ श्री राम ने उस राजमार्ग को देखा। वे अपने सुहृदों के मुख से कहे गए बहुत से आशीर्वादों को सुनते और यथायोग उन सब लोगों का सम्मान करते हुए चले जा रहे थे। रघुनंदन, तुम्हारे पितामह और प्रपितामह जिस पर चलते आए हैं, आज उसी मार्ग को ग्रहण करके युवराज पद पर अभिषिक्त हो आप हम सब लोगों का निरंतर पालन करें। भाइयों, श्री राम के पिता तथा समस्त पितामहों द्वारा जिस प्रकार हम लोगों का पालन पोषण हुआ है, श्री राम के राजा होने पर हम उससे भी अधिक सुखी रहेंगे। यदि हम राज्य पर प्रतिष्ठित हुए श्री राम को पिता के घर से निकलते हुए देख लें, यदि राजा राम का दर्शन कर लें, तो अब हमें यही लोक के भोग और परमार्थ स्वरूप मोक्ष लेकर क्या करना है। अमित तेजस्वी श्री राम का यदि राज्य पर अभिषेक हो जाए तो वह हमारे लिए जैसा प्रियतर कार्य होगा, इससे बढ़कर दूसरा कोई परम प्रिय कार्य नहीं होगा। सुहृदों के मुंह से निकली हुई ये तथा और भी कई तरह की अपनी प्रशंसा से संबंध रखने वाली सुंदर बातें सुनते हुए श्री रामचंद्र जी राजपथ पर बड़े चले जा रहे थे। श्री रघुनाथ जी के दूर चले जाने पर भी कोई उन पुरुषोत्तम की ओर से अपना मन या दृष्टि नहीं हटा पाता था। उस समय जो श्री राम को नहीं देखता और जिसे श्री राम नहीं देख लेते थे, वह समस्त लोकों में निंदित समझा जाता था तथा स्वयं उसकी अंतरात्मा भी उसे धिक्कारती थी। धर्मात्मा श्री राम चारों वर्णों के सभी मनुष्यों पर उनकी अवस्था के अनुरूप दया करते थे, इसलिए वे सभी उनके भक्त थे। राजकुमार श्री राम चौराहों, देव मार्गों, चैत्य वृक्षों तथा देव मंदिरों को अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। राजा दशरथ का भवन मेघ समूहों के समान शोभा पाने वाले सुंदर अनेक रूप रंग वाले कैलाश शिखर के समान उज्ज्वल प्रसाद शिखरों से सुशोभित था। उसमें रत्नों की जाली से विभूषित तथा विमानाकार क्रीड़ा गृह भी बने हुए थे, जो अपनी श्वेत आभा से प्रकाशित होते थे। वे अपनी ऊंचाई से आकाश को भी लांघते हुए से प्रतीत होते थे। ऐसे ग्रहों से युक्त वह श्रेष्ठ भवन इस भूतल पर इंद्र सदन के समान शोभा पाता था। उस राजभवन के पास पहुंचकर अपनी शोभा से प्रकाशित होने वाले राजकुमार श्री राम ने पिता के महल में प्रवेश किया। उन्होंने धनुर्धर वीरों द्वारा सुरक्षित महल की 3 ड्योढ़ियों को तो घोड़े जुते हुए रथ से ही पार किया, फिर 2 ड्योढ़ियों में वे पुरुषोत्तम राम पैदल ही गए। इस प्रकार सारी ड्योढ़ियों को पार करके दशरथ नंदन श्री राम साथ आए हुए सब लोगों को लौटाकर स्वयं अंतःपुर में गए। जब राजकुमार श्री राम पिता के पास जाने के लिए अंतःपुर में प्रविष्ट हुए, तब आनंद मग्न हुए सब लोग बाहर खड़े होकर उनके पुनः निकलने की प्रतीक्षा करने लगे, ठीक उसी तरह जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र चंद्रोदय की प्रतीक्षा करता रहता है। महल में जाकर 18वां सर्ग अब शुरू करेंगे हम। महल में जाकर श्री राम ने पिता को कैकई के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे देखा। वे विषाद में डूबे हुए थे, उनका मुंह सूख गया था और वे बड़े दयनीय दिखाई देते थे। निकट पहुंचने पर श्री राम ने विनीत भाव से पहले अपने
पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने कैकई के चरणों में भी मस्तक झुकाया। उस समय दीन दशा में पड़े हुए राजा दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। उनके नेत्रों में आंसू भर आया। अतः वे श्री राम की ओर ना तो देख सके, ना उनसे कोई बात ही कर सके। राजा का वह अभूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्री राम को भी भय हो गया, मानो उन्होंने पैर से किसी सर्प को छू दिया हो। राजा की इंद्रियों में प्रसन्नता नहीं थी। वे शोक और संताप से दुर्बल हो रहे थे, बारंबार लंबी सांसें भरते थे तथा उनके चित्त में बड़ी व्यथा और व्याकुलता थी। वे ऐसे दिखते थे मानो तरंगमालाओं से उपलक्षित अक्षोभ्य समुद्र क्षुब्ध हो उठा हो, सूर्य को राहु ने ग्रस लिया हो अथवा किसी महर्षि ने झूठ बोल दिया हो। राजा का वह शोक संभावना से परे था। इस शोक का क्या कारण है, यह सोचते हुए श्री रामचंद्र जी पूर्णिमा के समुद्र की भांति अत्यंत विक्षुब्ध हो उठे। पिता के हित में तत्पर रहने वाले परम चतुर श्री राम सोचने लगे कि आज ही ऐसी क्या बात हो गई जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोलते नहीं हैं। और दिन तो पिताजी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे, आज मेरी ओर दृष्टिपात करके इन्हें क्लेश क्यों हो रहा है। यह सब सोचकर श्री राम दीन से हो गए, शोक से कातर हो उठे। विषाद के कारण उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे कैकई को प्रणाम करके उसी से पूछने लगे, माँ, मुझसे अनजान में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझ पर नाराज हो गए हैं। तुम यह बात मुझे बताओ और तुम ही इन्हें मना दो। ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन अप्रसन्न क्यों हो गया। देखता हूँ ये आज मुझसे बोलते तक नहीं है। इनके मुख पर विषाद छा रहा है और ये अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कोई शारीरिक व्याधि जनित संताप अथवा मानसिक अभिताप तो इन्हें पीड़ित नहीं कर रहा है, क्योंकि मनुष्य को सदा सुखी सुख मिले ऐसा सुयोग प्राय दुर्लभ होता है। प्रिय दर्शन कुमार भरत, महाबली शत्रुघ्न अथवा मेरी माताओं का तो कोई अमंगल नहीं हुआ है। महाराज को असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित कर देने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रहना चाहूँगा। मनुष्य जिसके कारण इस जगत में अपना प्रादुर्भाव देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिता के जीते जी वह उसके अनुकूल बर्ताव क्यों न करेगा। कहीं तुमने तो अभिमान या रोष के कारण मेरे पिताजी से कोई कठोर बात नहीं कह डाली जिससे इनका मन दुखी हो गया है। देवी, मैं सच्ची बात पूछता हूँ, बताओ किस कारण से महाराज के मन में आज इतना विकार है। इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गई थी। महात्मा श्री राम के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत निर्लज्ज के कई बड़ी ढटाई के साथ अपने मतलब की बात इस प्रकार बोली, राम, महाराज कुपित नहीं है, ना इन्हें कोई कष्ट हुआ है। इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे डर से कह नहीं पा रहे हैं। तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जबान नहीं खुलती, किंतु इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है उसका तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए। इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुँह मांगा वरदान दे दिया और अब ये दूसरे गंवार मनुष्यों की भांति उसके लिए पश्चाताप करते हैं। ये प्रजानाथ, पहले मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे वर दे चुके हैं और अब उसके निवारण के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। पानी निकल जाने पर उसे रोकने के लिए बांध बांधने की निरर्थक चेष्टा करते हैं। राम, सत्य ही धर्म की जड़ है, यह सत्पुरुषों का भी निश्चय है। कहीं ऐसा ना हो कि ये महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित होकर अपने उस सत्य को ही छोड़ बैठें। जैसे भी इनके सत्य का पालन हो वैसा तुम्हें करना चाहिए। यदि राजा जिस बात को कहना चाहते हैं वह शुभ हो या अशुभ, तुम सर्वथा उसका पालन करो तो मैं सारी बात पुनः तुमसे कहूँगी। यदि राजा की कही हुई बात तुम्हारे कानों में पड़कर वहीं नष्ट ना हो जाए, यदि तुम उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको तो मैं तुमसे सब कुछ खोल कर बता दूंगी। ये स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। कैकई की कही हुई यह बात सुनकर श्री राम के मन में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने राजा के समीप ही देवी कैकई से इस प्रकार कहा, अहो धिक्कार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुँह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु, पिता और हितैषी हैं, मैं इनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता। इसलिए देवी, राजा को जो भी अभीष्ट हो है वह बात मुझे बताओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे पूर्ण करूँगा। राम 2 तरह की बात नहीं करता है। श्री राम सरल स्वभाव से युक्त और सत्यवादी थे। उनकी बात सुनकर अनार्या का कैकई ने अत्यंत दारुण वचन कहना आरंभ किया। रघुनंदन, पहले की बात है, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रुओं के बाणों से बिंध गए थे। उस महासमर में मैंने इनकी रक्षा की थी। उससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे 2 वर दिए थे। राघव,
उन्हीं में से एक वर के द्वारा तो मैंने महाराज से यह याचना की है कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वर यह मांगा है कि तुम्हें आज ही दंडकारण्य में भेज दिया जाए। नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहते हो और अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो तो मेरी यह बात सुनो। तुम पिता की आज्ञा के अधीन रहो, जैसी इन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। रघुनंदन, राजा ने तुम्हारे लिए जो है अभिषेक का सामान जुटाया है उस सबके द्वारा यहाँ भरत का अभिषेक किया जाए, और तुम इस अभिषेक को त्याग कर 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहते हुए जटा और चीर धारण करो। कौशल नरेश की इस वसुधा का जो नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी और घोड़े तथा रथों से व्याप्त है, भरत शासन करें। बस इतनी ही बात है। ऐसा करने से तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा, यह सोचकर महाराज करुणा में डूब रहे हैं। इसी शोक से इनका मुख सूख गया है और इन्हें तुम्हारी ओर देखने का साहस नहीं होता। रघुनंदन राम, तुम राजा की इस आज्ञा का पालन करो और इनके मान सत्य की रक्षा करके इन नरेश को संकट से उबार लो। कैकेयी के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर भी श्री राम के हृदय में शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ पुत्र के भावी वियोग जनित दुख से संतप्त एवं व्यथित हो उठे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आदर्श रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा।